आकाश मिसाइल एक बार टेक ऑफ कर लेती है तो बच पाना किसी भी फाइटर जेट्स के बस में नहीं है, क्योंकि जब तक मिसाइल अपने टारगेट के करीब नहीं पहुंचती, अपना रेडार ऑन नहीं करती, ऐसे में उसको जाम नहीं किया जा सकता है और मिसाइल से बचा भी नहीं जा सकता। आकाश मिसाइल के जिस हरे हिस्से को इंजीनियर मैकेनिकल टीम असेंबल कर रही है, यही वॉरहेड है। इसी हिस्से में बारूद रखा जाता है। यही हिस्सा ब्लास्ट करके दुश्मनों के फाइटर जेट्स को, ड्रोन को बर्बाद कर देता है। आकाश मिसाइल के दूसरे सेक्शन में हजारों छोटे छोटे बुलेट जैसे पार्टिकल्स होते हैं, जो ब्लास्ट होते ही दुश्मन के फाइटर जेट्स को तोड़ देते हैं, जिससे बच पाना मुमकिन नहीं है। अब समझिए आकाश का निशाना इतना अचूक कैसे है और इसकी खासियत क्या है। आकाश मिसाइल की स्पीड 3000 किलोमीटर प्रति घंटा है। 60 किलो तक वॉरहेड ले जा सकता है। इसका वजन 720 किलो है। यह मिसाइल 60,000 फीट तक निशाना साध सकती है। आकाश मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है इसकी नजर और इसकी पकड़। ये एयर डिफेंस सिस्टम इतने पहले से दुश्मन को ट्रैक कर लेता है कि चकमा देना मुश्किल हो जाता है। 120 किलोमीटर पहले दुश्मन को ट्रैक कर सकता है। 70 किलोमीटर पहले टारगेट लॉक कर लेगा। 30 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के विमान को नेस्तोनाबूद कर देगा। आज जो आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम हिंदुस्तान का रक्षा कवच बना हुआ है, उसकी सोच, उसका सपना मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम ने देखा था। 1983 में एपीजे अब्दुल कलाम ने एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट शुरू किया। इस प्रोजेक्ट को डॉक्टर प्रहलाद रामाराव को दिया गया। 1983 में इसकी डिजाइन फाइनल की गई। 1984 में एयर डिफेंस सिस्टम का नाम आकाश रखा गया। अब्दुल कलाम ने जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत 42 साल पहले की थी, वो आज हिंदुस्तान का अभेद्य कवच बन गया है। यह वीडियो करीब 11 से 12 साल पुराना है, जब भारतीय सेना में शामिल करने से पहले आकाश का फाइनल टेस्ट हो रहा था। देखिए, जब आकाश मिसाइल ने कम हाइट पर टारगेट को हिट किया तो कैसे तालियों से आकाश गूंज गया। आकाश के पीछे सैकड़ों लोगों की मेहनत है। कई प्रधानमंत्रियों का अटूट विश्वास है और हिंदुस्तान को मजबूत बनाने का जुनून है। आकाश अब तैयार है अगली जंग के लिए, अगले रण के लिए, जिसका जल्द शंखनाद होने वाला है। भारत पाकिस्तान के बीच अगला युद्ध हुआ तो कैसा होगा? क्या पाकिस्तान से अगला युद्ध भारत की ड्रोन आर्मी लड़ेगी? पाकिस्तान ने 7 से 10 मई के बीच 4 दिन के युद्ध में 400 ड्रोन तबाही मचाने की नियत से भारत भेजे। भारत ने सबको मिट्टी में मिला दिया। अगर युद्ध 1000 दिन लंबा चला तो क्या पाकिस्तान 1 लाख ड्रोन भेजेगा? अगर ऐसा हुआ तो भारत का पलटवार कैसा होगा? क्या पाकिस्तान के ड्रोन भारत फिर मार गिराएगा? क्या पाकिस्तान के ड्रोन का जवाब भारत ड्रोन अटैक से देगा? जवाब क्रिस्टल क्लियर है। भारत दुश्मन के ड्रोन भी मिट्टी में मिलाएगा। अपने ड्रोन भेजकर दुश्मन पर तगड़ा प्रहार भी करेगा। ऑपरेशन सिंदूर में इसका ट्रेलर दुनिया देख चुकी है, जब भारत के ड्रोन ने पीओके के सवाई नाला टेरर कैंप, सेदना बिलाल टेरर कैंप, कोटली गुलपुर टेरर कैंप, बिम्बर गली टेरर कैंप, कोटली अब्बास टेरर कैंप को खंडहर कर दिया था। अगर आगे युद्ध हुआ तो भारत का पलटवार और तगड़ा होगा। ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ आतंक के खिलाफ युद्ध था। दुश्मन को ड्रोन युद्ध में कुचलने के लिए भारत की तैयारी कैसी चल रही है?
भारत ड्यूअल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस रामा ड्रोन बना रहा है। भारत के पास एंटी रेडिएशन सीकर अग्रिका ड्रोन है। भारत के पास बैकपैक में लेकर चलने वाला नागास्त्र किलर ड्रोन है। भारत को मिसाइल फायर करने वाला घातक ड्रोन मिल चुका है। इसके अलावा भारत के पास स्वदेशी तकनीक से विकसित ड्रोन्स की लंबी फेहरिस्त है। स्काई स्ट्राइकर ड्रोन, दृष्टि ड्रोन, स्विच ड्रोन, रुस्तम 2 ड्रोन, निशान, लक्ष्य 1 ये दुश्मन पर नजर भी रखते हैं और मौका आते ही काल बनकर टूट पड़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जिन स्वदेशी कामिकाज़े ड्रोन्स ने पाकिस्तान के दिल में दहशत पैदा कर दी, मुनीर जैसा दुश्मन जिनका नाम सुनकर थर्रा उठता है, वो अग्निका सुसाइडल ड्रोन यहीं तैयार किए जाते हैं। अग्निका ड्रोन ने ही चीन में बने पाकिस्तानी एयर डिफेंस को तबाह किया था। अग्निका ड्रोन पहले टारगेट को सर्च कर लॉक करता है, फिर उसे पलक झपकते ही तबाह कर देता है। भारत आज अटैकिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी में किस लेवल पे पहुंच गया है उसका जीता जागता उदाहरण है ये अग्निका ड्रोन, जो कि अडानी एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी द्वारा हैदराबाद में बनाए जा रहे हैं। ये ऑटोनॉमसली अटैक कर सकता है और वो भी लंबी दूरी पर 200 किलोमीटर की मिनिमम रेंज से इसको कंट्रोल किया जा सकता है और ये पूरे प्रिसीजन के साथ, करीब 1 मीटर के प्रिसीजन के साथ ये जो ड्रोन है ये दुश्मन के मूविंग और स्टैटिक टारगेट्स हैं उनको ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एंटी रेडिएशन ड्रोन है, किसी प्रकार से कोई रडार इसे ट्रैक नहीं कर सकता है और साथ ही जो जीपीएस जैमर्स हैं वो भी इसे न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते हैं। जो इसका लॉइटरिंग रेंज है, यानी हवा में रह करके अपने टारगेट को ट्रैक करने की जो इसकी क्षमता है वो भी बहुत ज़्यादा है। करीब 9 घंटे तक ये हवा में रह करके अपने टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और साथ ही उन्हें पूरे प्रिसीजन के साथ डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अंदर करीब 15 किलो, मिनिमम 15 किलो से ज़्यादा का पेलोड जो है इसमें लगाया जा सकता है और जो कि बड़ी इफेक्टिवली अपने टारगेट को तहस नहस कर देता है। हैदराबाद में बन रहा अग्निका कामिकाज़े ड्रोन 200 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। हवा में 9 घंटे लगातार उड़ान भर सकता है। इसकी स्पीड 417 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब पाकिस्तान का कोई कोना अग्निका की मार से बच नहीं सकता। अडानी समूह द्वारा पूरी तरह भारत में डेवलप किया गया अग्निका ड्रोन इजराइल के हैरप ड्रोन का, अटैकिंग ड्रोन का इंडियन वर्जन है। और आपको बता दें कि ऐसे क्या फीचर्स हैं जो इसे खास बनाते हैं। एक तो इसके अंदर कैरी किया जाने वाला वॉरफेयर जो कि यहाँ फिट होता है, करीब 15 किलो से ज़्यादा का वॉरफेयर ये कैरी करता है, एक्सप्लोसिव। और ये जो है यहाँ पे आप देखिए कि एडवांस कैमरास लगे हुए हैं जो दिन में और रात में इसे अपने टारगेट को ट्रेस करने में मदद करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आप ये देखिए जो मेन इलेक्ट्रॉनिक असेंबली है वो इसका ब्रेन है और ये एक महज इंजन है इस ड्रोन का, जो कि विदेश से अभी तकनीक अडॉप्ट की गई है, विदेश से इंपोर्ट किया जा रहा है। इसे भी अब भारत में डेवलप किया जाएगा कि ये सारे खास फीचर्स जो हैं वो इस ड्रोन को बहुत ही पोटेंट और एडवांस बनाते हैं। खास तौर पे इसकी बॉडी का जो डिज़ाइन है वो भी स्पेशल फीचर जो है वो प्रदान करती है ताकि ये किसी रडार की रेंज में भी ना आ सके। और आप देखिए कि किस प्रकार से पूरी तरह इस टेक्नोलॉजी को भारत में ही डेवलप करके इस ड्रोन को तैयार किया गया और वो भी विश्व के सबसे एडवांस ड्रोन के फॉर्म में। ड्रोन युद्ध में भी वही देश टिकेगा और जीतेगा जिसके पास दुश्मन के रेडार को चकमा देने वाले ड्रोन होंगे, वरना रणभूमि में वही हाल होगा जो तुर्की से उधार लिए गए पाकिस्तानी ड्रोन का दुनिया देख चुकी है। भारत के स्वदेशी ड्रोन अग्निका की बॉडी कार्बन और ग्लास फाइबर से बनी है। अग्निका दुश्मन के रेडार को चकमा देने में सक्षम है। इसकी ऊपरी सतह दुश्मन के रेडार से निकले रेडिएशन को सोख लेती है, जिससे दुश्मन का रेडार अग्निका की सही लोकेशन नहीं पकड़ पाता। यही खासियत अग्निका को दुनिया के सबसे घातक ड्रोन की कैटेगरी में स्थान दिलाती है। अटैकिंग ड्रोन की एक खास विशेषता ये भी है कि इसका डिजाइन जो है वो भी पूरी तरह भारत में ही तैयार किया गया है। और आप देखिए ये डिज़ाइन जो देखने में टैक फाइटर प्लेन के जैसा दिखता है, वही इसकी खास विशेषता है
जो इसे किसी भी प्रकार के रडार से बचा लेता है। उसकी दो प्रमुख वजह हैं, एक तो इसका ये डिज़ाइन जो कि सिग्नल्स को स्प्रेड कर देता है, और दूसरा इसके अंदर यूज़ किया जाने वाला मटेरियल जिससे ये बनाया गया है, कार्बन फाइबर और ग्लास फाइबर, और उसके अलावा रेजिन और हार्डनर के ज़रिए इसको पेंट किया गया है ताकि जब सिग्नल आते भी हैं तो वो सिग्नल रिफ्लेक्ट नहीं हो पाते हैं, और इसी वजह से ये प्लेन किसी भी प्रकार के रडार द्वारा भी ट्रेस नहीं किया जा सकता है। आप सोचिए भारत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में किस लेवल पे पहुंच गया है इन ड्रोन्स को बनाने के बाद। अग्निका ड्रोन को रोकने की क्षमता पाकिस्तान के किसी जैमर में नहीं है। इसमें फ्लिर्स सेंसर लगे हैं जिसकी मदद से एक से ज्यादा टारगेट को एक बार में तबाह कर सकता है। अगर दुश्मन पर हमला करने की जरूरत खत्म हो जाए तो इसे वापस भी बुलाया जा सकता है। अगर टारगेट कहीं दूसरी जगह जाकर छुप जाए तो अग्निका ड्रोन का ऑपरेटर उसे वहां भी रिलोकेट कर मार गिरा सकता है। अग्निका कामिकाजे ड्रोन 16 से 25 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जा सकता है। 26,000 फीट की ऊंचाई तक ये उड़ान भरकर दुश्मन पर सटीक हमला कर सकता है। अग्निका दुश्मन के रेडार, बख्तरबंद वाहनों, पुल, सड़क, आतंकी अड्डों, दुश्मन के गोला बारूद भंडार को नष्ट कर युद्ध में निर्णायक बढ़त दिला सकता है। लोग छोटे छोटे कामिकाजी बनाते हैं, छोटे छोटे बॉम्ब लगा के। इसमें हम 16 केजी से लेके 25 केजी, 100 केजी तक आप एक्सप्लोसिव डाल सकते हो। इसको आप 15,000 फीट, 26,000 फीट तक लेके जा सकते हो। आप 100 किलोमीटर से लेके 800 किलोमीटर टू 2,000 किलोमीटर तक लेके जा सकते हो। आरसीएस इसका बहुत ही स्मॉल है, रेडार्स में कैप्चर नहीं होता। एंड तक टारगेट को नेविगेट कर सकते हो विद इलेक्ट्रो ऑप्टिक, और आप अगर सेंसर हो तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो दीज आर स्ट्रैटेजिक वेपन्स। कैपेबिलिटी बाहर से आई है, हमने एब्जॉर्ब की है, बट आज के दिन में कैपेबिलिटी सारी इंडिया में बन रही है। पहले हम डिपेंडेंट थे, आज हम कैपेबल हैं। भारत वर्ल्ड क्लास स्वदेशी ड्रोन बना रहा है। पाकिस्तान, चीन, तुर्की और अजरबैजान में बने ड्रोन पर डिपेंड है। तुर्की ने भारत पर हमला करने के लिए पाकिस्तान को कामिकाजे ड्रोन, बाइकर येहा, आसिस गार्ड सेंसर और बायर कटर दिए थे। भारत का अग्निका इन सब पर भारी है। यह बात 4 दिन के युद्ध में साबित हो चुकी है। चीन ने भी अपना CH-4 ड्रोन चोरी चुपके मुनीर के हाथ में सौंपा था। इसी वजह से अब चीन को भी भारत के अग्निका से डर लग रहा है। आज विश्व में मॉडर्न वॉरफेयर पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स पर निर्भर करता है, और उसमें अब भारत भी किसी प्रकार से नंबर 2 नहीं है। हमने देखा पिछले दिनों में किस प्रकार से ड्रोन्स जो हैं उन्होंने सेनाओं का एक तरह से स्थान ले लिया है वॉरफेयर में, और ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी अब भारत जो है वो पीछे नहीं। और किसी को यदि देखना है तो यहाँ हैदराबाद में अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस फैसिलिटीज़ जो है उसको देखें, जहाँ पे हम इस वक्त विश्व के अत्याधुनिक ड्रोन्स तैयार कर रहे हैं, और उसका सबसे ताज़ा नमूना जो है वो है ये अग्निका ड्रोन, जो कि इस वक्त भारत में पूरी तरह भारत में बनाया जा रहा है। और विश्व के जो सबसे एडवांस अटैकिंग ड्रोन्स हैं, कामाकाची ड्रोन जिसको कहते हैं, उस कैटेगरी का ये ड्रोन है। और सबसे बड़ी बात, हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर में ये अपनी कैपेबिलिटीज़ पूरी तरह इफेक्टिवली प्रदर्शित कर चुका है। अब हम वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर बड़बोले मुनीर के होश उड़ जाएंगे। हाफिज सईद और मसूद अजहर बिल में घुस जाएंगे। अब भारत मिसाइल अटैक के लिए फाइटर जेट नहीं भेजेगा, ड्रोन से मिसाइल मारेगा। अगर दुश्मन किलर ड्रोन से बच गया तो इस मिसाइल से बचना असंभव है। DRDO इसकी टेस्टिंग कर चुका है। अब इसका निर्माण बहुत तेजी से चल रहा है। ड्रोन से फायर की जाने वाली इस मिसाइल का नाम UAV लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM V3 है। इसका प्रहार 100% सटीक होता है। दुश्मन अगर एक बार मिसाइल के कैमरे में लॉक हो गया तो बचना नामुमकिन है। भविष्य में ड्रोन वॉरफेयर किस दिशा में जाने वाला है उसका जीता जागता रिफ्लेक्शन है ये ULPGM UAV लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल, जिसे कि पूरी तरह भारत में अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा तैयार किया गया है। कि अब तक जो एयर टू सरफेस मिसाइल्स
फाइटर एयरक्राफ्ट के ज़रिए छोड़ी जाती थी वो अब इस ड्रोन के ज़रिए छोड़ी जाएंगी। और आप देख सकते हैं कि ये ड्रोन है जिसके साथ इस ड्रोन को भी अडानी लैब्स में डेवलप किया गया है और इसके साथ ये एक मिसाइल 8.5 किलो की एक मिसाइल लेकर के ये उड़ता है और 10 किलोमीटर से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। 10 किलोमीटर तक ये पेलोड को लेकर के उड़ेगा, वॉरहेड को लेकर के 2 किलोग्राम का एक्सप्लोजिव इस मिसाइल में होता है और जब इसे छोड़ा जाता है ये मिसाइल टारगेट को लॉक करके बहुत ही प्रिसाइज वे में उस टारगेट को हिट करती है। और आपको बता दें कि अब ये हमारी देश की सेनाओं को दे दिया गया है, उसमें कमीशन कर दिया गया है। ड्रोन से फायर की जाने वाली एलओसी और पीओके में एंटी टेरर ऑपरेशन में बेजोड़ साबित होंगी। इसमें इंफ्रारेड कैमरे समेत 3 कैमरे लगे हैं। इंफ्रारेड कैमरा रात में भी टारगेट को खोज कर लॉक कर सकता है और सटीक प्रहार से टारगेट को खत्म कर सकता है। ULPGM में यूज की जाने वाली मिसाइल की विशेषता ये है कि इसमें 2 एडवांस कैमरास लगे रहते हैं, एक दिन के लिए और एक नाइट विजन के लिए इंफ्रारेड कैमरा इसमें लगा रहता है। जीपीएस के जरिए तो ये यूएवी लोकेशंस जो है टारगेट की वो ट्रैक करता रहता है, लेकिन साथ साथ कैमरास का जो विजुअल एक इनपुट है उसके ज़रिए भी टारगेट्स को लॉक किया जाता है। और ये कैमरे इतने पावरफुल हैं कि करीब 1000 मीटर की ऊंचाई से यानी करीब 1 किलोमीटर की ऊंचाई से ये अपने टारगेट को 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के रेडियस में लॉक कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी जो है अब पूरी तरह भारत में तैयार की जा रही है, यहाँ हैदराबाद के अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस में, और देश की सेना के को अब ये ट्रांसफर भी की जा रही है। अब भारत का वो ड्रोन देखिए जिसे अमेरिका के रीपर बी सर्विलांस ड्रोन का देसी वर्जन माना जा रहा है। चीन और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 87 मेल ड्रोन खरीद को मंजूरी दी है। इसमें 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 87 मेल ड्रोन में 50 एयरफोर्स और बाकी नेवी और आर्मी को मिलेंगे। आज से कुछ साल पहले तक देश में कोई ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भारत उस टेक्नोलॉजी को देश में अडॉप्ट कर पाएगा जिसके ज़रिए मेल ड्रोन यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स देश में ही तैयार किए जाएंगे। लेकिन डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का जो प्रयास चल रहा है उसके ज़रिए आप देख सकते हैं कि आज ये सपना साकार हो चुका है। यहाँ अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस लैब्स में आप देख सकते हैं कि दुनिया के सबसे पावरफुल सर्विलेंस ड्रोन में से एक हर्मेस 900 का इंडियन वर्जन दिस्ट्री 10 स्टार लाइनर जो है वो यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। तो 36 घंटों तक ये लगातार जो है हवा में रह सकता है। ये एकमात्र ऐसा ड्रोन है जो सिविल एयर स्पेस में भी फ्लाई कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर एक तो कोलिजन डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस सिस्टम जो है वो लगा हुआ है। इसमें सभी तरह के जो एडवांस कैमरास हैं, लेज़र कैमरास, डे एंड नाइट कैमरास, वो भी इसके अंदर इंटीग्रेट करके लगाए हुए हैं।